आज हम करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो जिसका टाइटल मैंने रखा है इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। क्या हम शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इन सारी जो सवाल हैं हमारे जो जहन में चलते हैं कि क्या हमें एंटर करना चाहिए या नहीं, इन सारे बातों जो सवाल हैं उनके जो जवाब आपको मिलेंगे वो इस वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 6-7 मिनट्स की वीडियो होगी, उसमें सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला, इन्वेस्टिंग इन शेयर क्या मांगता है? लॉन्ग टर्म प्ले। लॉन्ग टर्म प्ले का मतलब है आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये मत देखिए कि आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी सर्वाइव करती है लॉन्ग टर्म में, तो ये समझिए कि आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने HDFC लाइफ की पॉलिसी ली थी 2012 में। 2012 में मैंने 50,000 लगातार देता रहा 5 साल। 5 साल के बाद मुझे उनसे मिले कोई 3.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख दिए थे तो 3.5 लाख मिल गए 5 साल में, 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। बट अगर मैं HDFC लाइफ के शेयर ख़रीद लेता तो कहाँ वो 300 रुपये के चल रहे थे और अब वो 700 रुपये के भी ऊपर भाग गए। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। काश मैं HDFC के बैंक खरीद लेता 2012 में, और आज उसकी वैल्यू तो 70-80 लाख में चली जाती। तो कहने की बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी, जो कि सर्वाइव कर जाएगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे मल्टीपल हो जाएंगे। FD की तरह 4-5% नहीं होंगे। FD में तो लगातार गिरता जा रहा है, ये ना हो कि एक टाइम पे आके 2% ही कर दें। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। गोल जैसे बच्चों की शादी, जैसे फ्यूचर में आपने कुछ ज़मीन लेनी है, या फ्यूचर में जो बुढ़ापा है जो आपका कभी ना कभी तो आएगा ही, हर कोई यंग तो नहीं रह सकता। तो फ्यूचर में अगर आपने अपनी पेंशन टाइप लगवानी है कि भाई बल्क में पैसा हो जाए, बुढ़ापा आराम से निकल जाए, तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई गोल नहीं हुआ, आप ऐसे मुँह उठा के शेयर मार्केट में आए, आपको 10% या 5% का फ़ायदा दिखा, आप बेच के निकल जाओगे और बाद में वही शेयर इतना ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने चोला फाइनेंस का एक शेयर आता है, मैंने 160 के अराउंड ख़रीदा, 200 हो गया, मैं बहुत खुश हो गया और मैंने बेच दिया। पिछले साल की बात है, और आज के दिन उसका जो रेट है वो 500 प्लस है। अशोका लेलैंड, उसका 33 रुपीज़ चला गया था, मैंने 34 पे ख़रीदे, 42 में बेचे, अब 120 प्लस चला गया था। तो कहने की बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करेंगे और कंपनी सर्वाइव करेगी तो समझ लो कि आपकी लॉटरी नहीं लगी, आपकी किस्मत चमक गई। तीसरा है रीबैलेंस इफ़ रिक्वायर्ड। रीबैलेंस इन इफ़ रिक्वायर्ड में मैं क्या कहना चाहता हूँ? रीबैलेंस इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि मान लो आपने 10 कंपनियों के 100 शेयर लेके रख लिए और अचानक कोई कंपनी की खबर आ गई कि वो डूबने वाली है या कुछ होने वाला है, तो आप चुपचाप उसके शेयर बेच के निकल जाएं। रीबैलेंस कर लें, मतलब जो अच्छी कंपनी के शेयर हैं वो ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है कि कुछ कंपनियां बुरी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या वो बंद हो सकती हैं, उनसे एग्जिट कर जाएं। ठीक है ना। अगर आपके शरीर में, अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी लगेगी तो उसे पाल के थोड़ा ना घूमेंगे ताकि वो फिंसी से कैंसर बन जाए या अल्सर बन जाए। उसको तो फटाफट से इलाज करना ज़रूरी है ना। तो शेयर मार्केट में अगर आप जल्द से जल्द किसी चीज़ का इलाज नहीं करेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा, और फिर आप बाद में किसी को गालियाँ निकालोगे कि उसके कहने पे, फ़लाँ फ़लाँ के कहने पे मैंने शेयर ले लिया था और वो मतलब कंपनी डूब गई। एग्जाम्पल, येस बैंक 400 रुपये के आसपास चल रहा था, लोगों ने ख़रीदने शुरू कर दिए दबा के, और मैंने 400 रुपये पे एग्ज़िट किया था क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा रेट मुझे मिल रहा था। थोड़ी देर बाद देखा उसकी खबर आ गई, 400 से सीधा 200 पे आ गया। तो मेरे पास जो कुछ शेयर पड़े थे जो फ्री के थे, जो मैंने प्रॉफिट से लिए थे, मैंने वो भी एग्ज़िट कर दिए, और बाद में आज वो 13 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो भागते चोर की लंगोटी ही सही, ये तो इतनी अच्छी कहावत है कि भाई कुछ ना से कुछ तो बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है तो जो मिल रहा है उसका ले लो। एग्जाम्पल, DHFL 600 से गिर के आ गया अपना 13 रुपये में। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी खबर बहुत ख़राब आ रही है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जो उसमें आपको टेम्प्रेरी लॉस होगा भी, तो जो बाकी शेयर हैं जो अच्छी कंपनियों में, वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स दे देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो लॉस हुआ है वो आपको ना के बराबर लगेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैन सक्सीड विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइम। टाइम टपाना है बस, टाइम निकल जाए 5, 10, 15 साल, शेयर या कंपनी लगातार डेवलप करता रहे, और फिर आपका जो पैसा होगा वो कंपाउंडिंग रेट से बढ़ेगा।
कंपाउंडिंग रेट होता है पहले से ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, कि जैसे पहले 5% से बढ़ा पैसा, 5% के बाद और ज़्यादा परसेंट से बढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्योंकि शेयर क्या देता है, शेयर बोनस देता है। बोनस क्या होता है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई बोनस को बताओ, शेयर और क्या देता है, अच्छा शेयर खरीदोगे तो वो स्प्लिट भी देता है, और भी कई चीज़ें होती हैं जो शेयर देता है और आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 6-7 मिनट्स आपको कहा था उसमें ख़त्म करूँगा। लेस रिस्की एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग, बट एंट्री ऑन अ गुड प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई शेयर लिया है तो आप ट्रेडिंग मतलब रोज़ खरीद बेच करना, ट्रेडिंग से तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, रिस्की कम, मतलब ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि वो एक दिन में शेयर का उथल पुथल बहुत ज़्यादा कर देते हैं जिससे आम इंसान को नुकसान हो जाता है। और जो ट्रेडिंग है ये सिर्फ वही लोग करें जिनको प्रैक्टिस है। बट ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिंग अगर आपने की है तो ट्रेडिंग की तरह आपको लॉसेस नहीं होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो हर रोज़ यूट्यूब पे दिखाते हैं मैंने इतने लाख कमाए, इतने लाख कमाए, तो 3-4 अकाउंट से वो खेलते रहते हैं, जिस दिन जिस अकाउंट का प्रॉफिट हो गया वो दिखा देते हैं और दूसरे अकाउंट का लॉस बिल्कुल नहीं दिखाते। तो लेस रिस्की एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से तो कम रिस्क है कि आपने शेयर खरीद के रख लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किस प्राइस पे एंट्री ली थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस आया तो रिलायंस का शेयर 900 चला गया। अब अगर किसी ने 900 पे एंट्री ली तो आज के रेट पे वो 2000 के आसपास चल रहा है तो उसको तो प्रॉफिट होगा। मगर जब ये भागा, एकदम भाग के 23-24 के आसपास पहुंच गया, 2200 लेट 23 चला गया लेट, तो 23 के अंदर किसी ने एंट्री ली तो वो तो बहुत हाई प्राइस है ना। तो आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है। अगर अच्छे प्राइस पे एंटर करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब, आने वाले टाइम पे मैं आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मैं सिखा भी सकता हूँ कि किस तरीके से आपने शेयर ख़रीदना है, किस तरीके से बेचना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स देखने होते हैं। आई होप आज के लिए इतना बहुत है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।